हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा राठौर अपने यूट्यूब चैनल आशा स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमने काल प्रकरण के अंतर्गत काल की परिभाषा, काल किसे कहते हैं, काल के कितने भेद हैं पे चर्चा की थी, जिसमें हमने भूतकाल को देखा था कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहले काल क्या होता है? जो क्रिया के कार्य व्यापार की दशा को बताता है कि क्रिया वर्तमान समय में हुई है कि भविष्य में होगी या भूतकाल में हुई है। ये सारी चीजें हमें काल से ही पता चलती हैं, यानी कि क्रिया के होने के समय से। उसके बाद हमारा प्रश्न था कि भूतकाल किसे कहेंगे? तो जिसमें बीता हुआ समय दर्शाया गया हो वो क्रिया हमारी भूतकाल की क्रिया होगी। जो हमारा वर्तमान समय में चल रहा होगा, यानी कि हमारा वर्तमान समय या होने वाला समय जो है, ये हमारा वर्तमान काल होगा। और जो हमारा आने वाला समय होगा वो भविष्यत काल के अंतर्गत आएगा, यानी कि वो भविष्यत काल की क्रिया होगी। तो जिससे हमें बीते समय का पता हो वो भूतकाल, जिससे चल रहे समय का पता चले वो वर्तमान काल, और जिससे आने वाले समय का पता चले वो भविष्यत काल की क्रिया या काल कहा जाता है। तो हमने भूतकाल में पढ़ा था कि भूतकाल के 6 भेद होते हैं। ठीक है, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतुमद भूतकाल। अब हम लोग वर्तमान काल पे चर्चा करेंगे, जिसे प्रेजेंट टेंस कहा जाता है, जिसके 5 भेद होते हैं। तो आप लोग भेद भी याद रखिएगा कि भूतकाल के 6 भेद हैं, वर्तमान काल के 5 भेद हैं और भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं। तो देखिए, वर्तमान काल में हम लोग सबसे पहले सामान्य वर्तमान पे चर्चा करेंगे, फिर तात्कालिक वर्तमान होगा, पूर्ण वर्तमान होगा, संदिग्ध वर्तमान होगा और संभाव्य वर्तमान होगा। अगर उसको क्वेश्चन आपसे बनाना होगा तो 3 उदाहरण वो यहाँ से दे देगा और इसी में एक रख देगा हेतु हेतुमद वर्तमान। तो आपको ये याद रखना है कि हेतु हेतुमद वर्तमान का भेद नहीं है। प्रश्न बहुत तरीके से पुटअप किए जा सकते हैं। तो आपसे प्रश्न ये भी बना सकता है कि जिसमें क्रिया के या वर्तमान समय में चल रहे समय का पता हो वो कौन से काल के अंतर्गत आता है? तो वो वर्तमान काल के अंतर्गत आता है, जिसमें चल रहे समय का बोध हो। चलिए देख लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से चल रहे या वर्तमानता का बोध होता है वो वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। सबसे पहला भेद जो है इसका वो है सामान्य वर्तमान, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हैं। इंग्लिश में इसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते हैं, और वहीं से आप इसको भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अंत के ये वर्ड्स जो हैं इनको डिफ्रेंशिएट करें, तो आपको पता चल जाएगा कि क्रिया भूतकाल की है या वर्तमान काल की। तो देखिए, क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाए, लेकिन जिससे इसकी पूर्णता और अपूर्णता का कोई भेद पता ना चले, वो हमारी वर्तमान क्रिया होती है। जैसे कि बच्चा खिलौनों से खेलता है, तो वो कभी भी खेल सकता है, जरूरी नहीं कि वो अभी खेल रहा है। वो सुबह खेला हो या शाम को खेलता है, तो वो कभी भी खेलता है। लेकिन वह पुस्तक पढ़ता है, तो किसी भी समय पढ़ता है, लेकिन ता है। ठीक है, वह फिल्में देखता है या पसंद करता है, तो ये सारे ता है, ती है, ते है हमारे सामान्य वर्तमान के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम देखें तात्कालिक वर्तमान या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको कह सकते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि इसकी पहचान के अंतर्गत रहा है, रही है, यानी क्रिया आपके आंखों के समक्ष चल रही होगी। ठीक है, जैसे देखें, क्रिया के वर्तमान समय में होने का बोध हो रहा है कि आपके बिल्कुल समय और एकदम तुरंत आपके सामने वो क्रिया होगी। जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, और आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो पहचान होती है वो रहा है, रही है, रहे हैं होता है। तो यहाँ पे आप ये भी लगा सकते हैं, पंखा चल रहा है, वह जा रहा है, राधा खा रही है। तो तात्कालिक वर्तमान को पहचानना बहुत इजी है। इसके बाद हम देखेंगे पूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। वर्तमान काल के अंतर्गत अब हम देखेंगे पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है,
इससे वर्तमान में इस कार्य पूर्ण हो जाने का बोध होता है कि क्रिया पूरी हो चुकी है। जैसे मोहन ने पुस्तक पढ़ी है, यानी कि वो पढ़ चुका है। वह आया है, यानी कि वह आ चुका है। तो यहाँ पे है, और जो हमारा पूर्ण भूतकाल था उसमें अंत में आप देखेंगे तो या था, या थी, या रा था, रा थी। इसको अंतर आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे ई है, वहां पे या था, यहाँ पे या है, वहां पे या था। इसके बाद देखें संदिग्ध वर्तमान और संदिग्ध भूत, दोनों में क्या अंतर है। तो संदिग्ध वर्तमान में देखें जिससे क्रिया के होने पे संदेह तो हो लेकिन उसकी वर्तमानता पे नहीं, यानी कि क्रिया होगी वर्तमान समय में ही पर पूर्ण ना हो, ऐसी क्रिया को संदिग्ध वर्तमान की क्रिया या काल कहेंगे। जैसे देखें माँ खाना बनाती होगी, यहाँ ती होगी, वहां या होगा, या रहा था, या था। यहाँ हलवाई मिठाई बनाता होगा, वहां या होगा, किसमें, संदिग्ध भूतकाल में। इसके बाद राम पढ़ता होगा, ये ता ती ते, ये जो है ता ती ते, ये हमारे मेन वर्तमान को दर्शाते हैं, और था थी थे ये हमारे भूत को दर्शाते हैं, और गा गी गे ये हमारे भविष्य को दर्शाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या है, पढ़ता होगा, लेकिन संदेह में है कि वो पढ़ रहा होगा या खेल रहा होगा या सो रहा होगा। ठीक है, ये हम बता नहीं सकते। माँ खाना बनाती होगी, पर बना रही कि नहीं ये नहीं बता सकते। हलवाई मिठाई बनाता होगा, हो सकता है वो अभी ना बना रहा हो। तो ये सारी चीजें जो वर्तमानता में तो हैं लेकिन संदेह में हैं। इसके बाद हम देखते हैं अंत हमारा संभाव्य वर्तमान। इसके बाद देखते हैं संभाव्य वर्तमान। ठीक है, संभाव्य वर्तमान होता है और संभाव्य भविष्यत काल होता है, लेकिन संभाव्य हमारे भूतकाल में नहीं होता। तो यहाँ देखें, इससे वर्तमान समय में कार्य पूरा होने की संभावना होती है। तो जैसे कि वह आया हो, तो यहाँ पर शायद अपने आप कुछ कमी सी लग रही है। जैसे हम इस वाक्य को अगर सही से बोलें कि हो सकता है कि वह आया हो, ठीक, या उसने खाया हो, पर इसमें वो जो शायद और हो सकता शब्द है वो छिपा सा है। तो इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि शायद उसने खाया हो या शायद वह सोया हो। तो ये जो शायद टाइप की चीजें इसके आगे लगने की संभावना बनी है, इससे पता चलता है कि संभाव्य वर्तमान में है। और जब संभाव्य भविष्यत काल होगा तो उसमें गे भी आएगा, जाऊं, हो सकता है कि मैं जाऊं, शायद मैं ये करूं, तो ये भविष्य की बात हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, या हो, तो ये अभी का वर्तमानता का भी बता रहा है। वर्तमान काल और भूतकाल की काल को देखने के बाद हम लोग भविष्यत काल पर चर्चा करते हैं। भविष्यत काल क्या होता है, जिस क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में, ये याद रखिएगा, आने वाले समय में कार्य करना या होना पाया जाए, वो भविष्यत काल की क्रिया कहलाती है। इसके 3 भेद होते हैं, ये भी याद रखिएगा। सामान्य भविष्यत काल यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस। हम लोगों ने सामान्य को तीनों वर्गों में देखा है, चाहे वो वर्तमान में हो, चाहे भूत में हो और चाहे भविष्यत में। लेकिन वर्तमान में होगा तो ता ती ते लगा होगा, और भूतकाल में होगा तो गया, आया, इस तरह के वर्ड्स होंगे, और जब भविष्यत में होगा तो गा गी गे अवश्य लगा होगा। तो जैसे कि यहाँ देखें, सामान्य भविष्यत काल क्या है, जिससे ये पता चले कि क्रिया जो है वो आने वाले समय में होगी या भविष्य में होगी। जैसे बच्चे कैरम बोर्ड खेलेंगे, तो ये गे जो है कभी भी खेलेंगे उसको प्रदर्शित करता है। मैं पढ़ूंगा, ठीक है, गागी गे, सीता जाएगी या मोहन आएगा, कुछ भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो ये हमारा सामान्य भविष्यत काल के अंतर्गत आता है। इसके बाद देखें संभाव्य भविष्यत काल।
हमने संभाव्य भूतकाल भी पढ़ा था, ठीक है, जहाँ पे या होगा, ये होगी, इस तरह के वर्ड्स आते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ज्यादातर शायद और संभव जैसे शब्द लगे हुए मिलेंगे एग्जाम में। जैसे संभव है रमेश कल आए, ठीक, तो यहाँ आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि ये फ्यूचर की बात कर रहा है, यानी भविष्य की बात कर रहा है, या आने वाले समय की बात कर रहा है। तो ये संभाव्य यानी कि ऐसा वाक्य जिससे कल के आने वाले समय की संभावना बनी रहे। तो संभव है कि रमेश कल आए, तो आप बिल्कुल इसको देख के बता सकते हैं कि ये किसका है, भविष्य में होने वाली बात की बात की गई है। शायद परीक्षा में मेरे अच्छे अंक आए, ठीक, तो अभी आए नहीं है, इसका मतलब समय बीता नहीं है और ना वर्तमान में है, क्या होगा, भविष्य में आएंगे। तो इनमें सत्ता, शायद, इस तरह के वर्ड्स लगा के ही एग्जाम में आपसे पूछता है। लास्ट भेद देखते हैं, हेतु हेतुमत भविष्यत काल और हेतु हेतुमत भूतकाल। वहां पर भी एक क्रिया पर दूसरी क्रिया का होना निर्भर करता है, परंतु वहां किन्हीं कारणों से क्रिया पूरी नहीं हो सकती, किसमें, भूतकाल में। जबकि भविष्यत काल में ऐसा नहीं, भविष्यत काल और आपने जो संकेतवाचक वाक्य पढ़ा था वो दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं। यहाँ पर एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। जैसे वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, ठीक, वह आए तो मैं जाऊं, वह खाए तो मैं खाऊं, तुम चलो तो मैं चलूं। ये जो हमारे कंडीशनल सेंटेंस होते हैं यही हमारे हेतु हेतुमत भविष्यत काल में होते हैं। तो इस तरह से हमने काल के विषय में पढ़ा, काल की परिभाषा पढ़ी, काल के कितने भेद हैं, मेन मुख्य रूप से 3 भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। फिर हमने देखा कि भूतकाल के कितने भेद हैं, तो 6 भेद हैं, वर्तमान काल के 5 भेद हैं और भविष्यत काल के 3 भेद हैं। इन्हीं में से किसी भी एक वाक्य को आपके एग्जाम में वो देता है और आपसे पूछता है कि दिया गया वाक्य जो है वो किस काल को दर्शाता है या किस काल की क्रिया को दर्शा रहा है। तो इससे जुड़े हुए सवालों को आप हल करें, प्रश्नों को आप देखें, जो चीज़ भी आपको समझने में ना आए वो कमेंट कर कर बताएं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको काल टॉपिक समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।